जो अपने आप को स्वयं में आस्था पूर्वक स्थित करेगा, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एंकर करेगा, वो हमेशा संतुलित रहेगा। जो संतुलित रहेगा वो पूरा और पूरक रहेगा और वही पुरुष बन सकता है। क्योंकि हम तो पशु वर्ग से ऊपर आए, मनुष्य तो बन गए। मनुष्य के साथ अगर हमें पुरुष और पुरुषार्थ की तरफ बढ़ना है तो हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा। और स्वस्थ रहने के लिए सबसे महत्व की बात है कि सांस की क्रिया धीमी हो, तालमेल में हो। वेलनेस की अगर हम बात करें तो एक शख्सियत का नाम जहन में आता है मिकी जी का, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अगर वेलनेस की बात करें तो सबसे पहले आप इसे परिभाषित कैसे करेंगे? वेलनेस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वस्थ होना, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की एक परिभाषा है स्वयं में स्थिरता, स्वयं में आस्था, स्वयं की स्वतंत्रता और स्वयं का स्वामी बनना, अंतर्यामी बनना, ऊर्ध्वगामी बनना। तो स्वास्थ्य की परिभाषा है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य की स्थापना होती है, यानी ब्रेथ इज फंडामेंटल टू हेल्थ, हीलिंग एंड होलनेस। आज की तारीख में अगर हम पूरे देश की बात करें या कुछ हिस्सों की बात करें, आपको लगता है कि जो आप बता रहे हैं ये हमारे समाज में जो लोग हैं उनके साथ हो रहा है या फिर वो कर रहे हैं? हमारे समाज के लोग बंदर चाली कर रहे हैं, वेस्ट को देख के जिम कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, पिलाटिस कर रहे हैं। हमको योग करना चाहिए। हर समस्या का समाधान शारीरिक हो या मानसिक, आध्यात्मिक हो या अति भौतिक, योग से मिलता है। सामाजिक समस्याओं का समाधान भी योग से मिलता है। योग हर पीड़ा से हमें मुक्त करता है और योग हमें गुरु बनाता है, भारत का गुरु बनाएगा और हमें विश्व गुरु। आप हमारे देश के लोगों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो लगता है कि रोज आम दिनों में वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बताना चाहते हैं कि योग हमारा धन है, हमारी पूंजी है, हमारे ऋषि मुनियों की। तो ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम, व्यायाम करें, अपने आप को शुद्ध करें, संचालित करें, मजबूत करें, तेज लेके आए, ओज लेके आए और ऊर्जा से भरपूर हो जाए, ऊर्जा छिन्न न होने पाए। आप लोगों को क्या सलाह देंगे? क्योंकि देखा जाए तो लोगों का जो दिनचर्या है बिगड़ चुका है और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी बिगड़ी है। भाग दौड़ बंद कीजिए, एक ठहराव लेके आए। एक बार ठहराव आ जाएगा तो अपने आप सब कुछ घटित हो जाएगा। जैसे दही क्यों जमता है? ठहराव आने पे दही जमता है, उबलने से नहीं, दौड़ने से नहीं। तो एक दही की भांति, एक कमल की भांति स्थित हो जाओ, स्थित प्रज्ञा में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप सब कुछ जुड़ जाएगा। जो बिगड़ी हुई चीज है वो संवर जाएगी। तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती, पशु से मनुष्य, मनुष्य से पुरुष, पुरुष से पुरुषार्थ, ये सफर तय हो जाएगा। देश का भविष्य युवा होता है और हमारे देश का जो युवा पीढ़ी है उसमें बिगड़ाव ज्यादा है, उसको क्या सलाह? पहली बात तो रात को जल्द सो जाए, ध्यान साधना करके, संकल्प करके, तब जाके दिन में सिद्धि आएगी, तब जाके समृद्धि आएगी आगे चल के। जो रात को लेट सोएगा उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ऑर्गन फेलियर्स, ऑर्गन्स का संतुलन, हमारे पंच महाभूत बिगड़ जाएंगे, उसका अनुपात बिगड़ जाएगा, तो हम रोगी हो जाएंगे। मुझे पता है कि आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन दर्शकों को ये जानना भी बेहद जरूरी है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए क्या जरूरी। तो नाश्ते में
श्वास का सेवन करो। फिर सूर्यदेव को अपने आप में समेट लो। तीसरा, हवा के साथ नहा लो और पृथ्वी को प्रणाम माथा टेक के गुरुत्वाकर्षण की ऊर्जा ले लो, जिससे जो अंकुरित होते हैं ना ऊर्जा से, वही ऊर्जा आपको। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि देखा जाए तो सब लोग अपने अपने तरीके से जी रहे हैं और आज के युग में एआई का युग है और जो हमारे देश के लोग हैं वो आधुनिक टेक्नोलॉजी और जो पौराणिक चीजें भारत की थी उसके बीच सामंजस्य को कैसे स्थापित करें, अगर आप बता पाए। मेरे लिए एआई है आत्मिक इंटेलिजेंस। आत्मिक इंटेलिजेंस पे जो निर्भर होगा वो कभी पीछे नहीं रह जाएगा, ये डर निकाल दो। क्योंकि एआई आपकी जिंदगी सरल बनाता है और जैसे कैलकुलेटर ने हमारी गणित भुला दी हमसे। हम जो गुनते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, आज हमको शायद हमारे लैंडलाइन का नंबर याद ना हो। हमारी क्षमता याद रखने की कम होती जाती है, हमारी हर क्षमता छीन हो गई है। तो टेक्नोलॉजी के आप मालिक बनो, उसके गुलाम बनो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, इंडिया पोस्ट न्यूज के जो दर्शक हैं, उन्होंने मिकी जी की बातों को सुना और उसको अपने जीवन में उतारेंगे भी। गोवा से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।